नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका डेफोडिल कोचिंग क्लासेस तानागर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं रोहितास पुनिया आपके सामने वर्णमाला का पार्ट 4 लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले हमने वर्णमाला के कितने पार्ट पढ़ लिए हैं? 3 पार्ट पढ़ लिए और ये वर्णमाला का पार्ट कौन सा आपका? 4। कौन सा पार्ट है? 4। हम रीजनिंग का ये टॉपिक लगता है आपके अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फाबेट, इंग्लिश है अल्फाबेट। तो उसमें अपने क्या है, पार्ट 1, 2 और 3 में जहाँ तक की विषय वस्तु पढ़ी है उसके बाद की बात हम पार्ट 4 में करेंगे। पार्ट 3 में हमने अंतिम में एक विषय वस्तु पढ़ रहे थे, फोन्स, डायरेक्टरी क्रम या फिर शब्दकोश क्रम। उसके आगे की हमने बात करें तो एक प्रश्न ज्यादातर परीक्षाओं में इस प्रकार का भी पूछा जाता है। देखो किस प्रकार का, कि कौन सा एक शब्द दिया होता है ऊपर, एक शब्द के बाद क्या आपको विकल्प दिए होते हैं, एक शब्द के बाद 4 विकल्प, और 4 विकल्पों में से कई बार क्या शब्द से कौन सा शब्द नीचे के विकल्पों से बनाया जा सकता है, एक प्रश्न आपकी से क्या जाता है, नहीं बनाया जा सकता। तो एक बार आपको बहुत ही आसान से प्रश्न नहीं है, एक बार आपको क्या समझाना आवश्यक है। कोई बच्चा फर्स्ट बार यदि रीजनिंग का अध्ययन कर रहा हो तो उनके लिए ये बात बतानी जरूरी है कि हाँ इस प्रकार का एक प्रश्न आता है, इसका आंसर देने का तरीका कौन सा रहता है। तो बिल्कुल विषय वस्तु सामान्य रहेगी। जैसे मैं आपको एक प्रश्न आपके सामने, इसके ये क्या है आपके नियम में निर्देश हैं। प्रश्न में एक शब्द था, उसके 4 विकल्प दिए गए। प्रश्न में एक शब्द तथा उसके 4 विकल्प है दिए गए। 4 विकल्पों में से एक ही ऐसा विकल्प है जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। और मैं आपको दूंगा कौन सा शब्द है। शब्द आपका इस अगर बात करें तो इसके अंदर एक शब्द अपने रख सकते हैं, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, ये एक मैंने एक शब्द लिख दिया, सुपर कंडक्टर। इसके ऑप्शन की बात करें तो इसके 4 ऑप्शन बनाएंगे। तो 4 ऑप्शन की बात करें, जैसे एक शब्द, एक ऑप्शन मैंने बना दिया काउंटर। एक शब्द क्या बना दिया? काउंटर। एक शब्द मैंने बना दिया रिपोर्टर। एक मैंने शब्द बना दिया स्पोर्ट। और एक शब्द आपका बना दिया मैंने प्रश्न। कौन सा? प्रश्न। ये आपके 4 शब्द, यानी प्रत्येक एक शब्द है। ये आपका क्या रह गया? एक शब्द। इस एक शब्द के अक्षरों से दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें अपने बात करें तो कौन सा अपने देखें, जैसे काउंटर शब्द दिया गया। क्या दिया गया है? काउंटर। काउंटर में देखोगे तो देखो CO ऊपर है ना, देखो CO, UL आपका देखोगे U है, COU, N की बात करें N ये COUN, देखो C ये मैं लाल पेन लेता हूं, देखो आपका कौन सा है? C। ये देखो कौन सा है? C। और O ये रहा, U आपका ये रहा, और N आपका ये रहा, और N के बाद क्या है? T आपका ये रहा, E आपका ये रहा, R आपका ये रहा। देखो ये कौन सा हो गया? काउंटर। तो काउंटर तो इससे बनाया जा सकता है, और देखो अपने क्या है? रिपोर्टर। कौन सा है? रिपोर्टर। रिपोर्टर की बात करें तो अपने क्या है? रिपोर्टर में अपने देखो RE ऊपर है, R और E तो मिल गए, P मिल गया, O मिल गया, R, अब ध्यान करना यहां R एक और मिल गया। देखो 2 R हैं, 2 R की जरूरत है, लेकिन इस शब्द में देखो आपको कितने R की जरूरत है? 3 R की जरूरत है। इस शब्द में कितने R की जरूरत है? 3। लेकिन इसमें एक ही आपको नियम याद रखना है, फोटोकॉपी नहीं करनी। क्या नहीं करनी है? फोटोकॉपी नहीं चलेगी, ठीक है। फोटोकॉपी आपकी क्या होती है? गलत। जैसे इस शब्द में R3 क्या हो सकते हैं? यहीं से गलती होती है। कई बार बच्चा इस प्रकार आप मैच करते हो कि R ऊपर है बोले R है, E है बोले P है, O है, R है, T है बोले E है, R है, लेकिन R नीचे 3 क्या हो सकता है? ऊपर शब्द में 2 ही R है। कितने R है? 2 ही R है, इसलिए ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। इसमें मतलब एक ही आपको ध्यान रखने वाली बात होती है, यानी फोटोकॉपी इसके अंदर नहीं करनी है। अब स्पोर्ट की बात करें तो देखो इसमें कैसे गलती होगी, जैसे स्पोर्ट के अंदर P डबल है ना, P डबल दी गई है, बाकी चीजें, लेकिन इसमें अपने ऊपर वाले में देखोगे तो आपको P एक ही है,
यानी शब्द के अंदर एक एन के नीचे जो शब्द बना रहे उसके अंदर 2 बार टी अक्षर की आवश्यकता हो रही है, इसलिए ये भी आपका नहीं बनाया जा सकता। तो इसके अंदर वही बात आ गई, क्योंकि अगर देखेंगे बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। अगर देख तो आप जैसे ऊपर मैच करते हैं ऐसे एस यू पी बोले हैप्पी बोले पी है, ओ है बोले ओ है, आर है बोले आर है, टी है टी है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पी 2 की आवश्यकता हुई है, ऊपर वाले शब्द के अंदर पी कितनी है, एक है, इसलिए शब्द नहीं है। पर्सनल की बात करें, आप देखो पर्सनल में पी ई आर तो आपको दिखाई दे रहा है, पी ई आर ये तो आपको दिखाई देगा। एस ओ एन ये भी आपको दिखाया, ए एल। अब एक ध्यान करोगे, ए शब्द है, ये जो ए अक्षर है वो ऊपर वाले में कहीं इस्तेमाल भी नहीं हुआ, ऊपर वाले में एक है कहीं भी इस्तेमाल नहीं, इसलिए क्या है पर्सनल आपका नहीं बनाया जा सकता। तो ऊपर वाले क्या है, पर्सन में एक शब्द था जैसे सुपर कंडक्टर, उसके 4 विकल्प दिए गए, उसके 4 विकल्प दिए गए, जैसे ये 4 विकल्प दिए गए, 4 विकल्पों में से एक ऐसा विकल्प है, हाँ 4 विकल्पों में से एक ऐसा विकल्प जो दिए गए शब्द से, कौन से सुपर कंडक्टर से, दिए गए शब्दों के अक्षरों से, क्योंकि अक्षर तो इस्तेमाल करें उस शब्द की, से बनाया जा सकता है, तो वो शब्द आपका था काउंटर। कौन सा था, काउंटर। और बाकी 3 को नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार आपका ये प्रश्न था। इसमें एक दो और देखेंगे बात, एक उदाहरण और समझ सकते हो आप, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण था। इसके अंदर जितनी बात समझानी थी वो इसके अंदर पूरी की पूरी आई है सुपर कंडक्टर के अंदर। जैसे एक अपने ले सकते हैं इंटरनेशनल इसके ऑप्शन देखो, इंटरनेशनल शब्द दिया गया, इसके ऑप्शन जैसे क्या है, टीएस ले सकते हैं, TEARS, टीएस ले सकते हैं, नोडल ले सकते हैं, लाइन ईयर ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, लाइन है ये ले सकते हैं, टीएस नोडल लाइन ईयर्स। और एक आपका क्या ले सकते हैं इससे, एक आपका लोशन ले सकते हैं, ये भी बढ़िया शब्द है, लोशन। ये आपके सामने 4 शब्द रखे, यानी इससे क्या है, इंटरनेशनल शब्द दिया गया, पर्सनल से एक विकल्प, उसके 4 विकल्प दिए गए, ठीक है वही। इंटरनेशनल से मैंने क्या की कोशिश की है कि जो शब्द अर्थपूर्ण है वही रखे जाए। तो एक तो मैंने टीएस रखा है, एक मैंने क्या रखा है आपके बाद नोडल रखा है, एक क्या लिखा है लाइन ईयर रखा है, एक आपका लोशन रखा है, क्या रखा है, लोशन। तो इससे क्या वही बात है, इससे कौन सा अक्षरों से बनाया जा सकता है, आपको कौन सा देखना है, बनाया जा सकता है। तो बनाया जा सकता है, इंटरनेशनल से बात करेंगे तो टीएस की देखें तो TER तो आपको सीधे दिखाई दे रहा है, RS है, अब देखो TS TE तो आपको सीधे दिखाई दे रहा है, और उसके बाद ए की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर ये रहा, TEA, R की जरूरत पड़ेगी तो R ये रहा। लेकिन इस शब्द के अंदर आपका S कहीं मौजूद नहीं है, S कहीं मौजूद है नहीं, इंटरनेशनल के अंदर है, तो आपका TS तो नहीं बनाया जा सकता। चलो ठीक है, नोडल की बात करें तो आपको NO तो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। डी की बात करें तो डी इसके अंदर इंटरनेशनल शब्द के अंदर डी का कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो इसलिए आपका नोडल भी नहीं बनाया जा सकता। किस कारण है, डी के कारण नोडल भी नहीं बनाया जा सकता। और लाइन ईयर की बात करें तो लाइन ईयर में देखो अपने एल आपको मिल गया, एल आपको मिल गया, आई आपको मिल गया, एन आपको मिल गया, ई आपको मिल गया, ए आपको मिल गया, आर आपको मिल गया। लाइन ईयर यानी आपको एल मिल गया, आई मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, एन मिल गया, LIN बन गया, EAR तो EAR तो आपका लाइनर शब्द बनाया जा सकता है, लाइन ईयर शब्द बनाया। लोशन की बात करें तो LO मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, देखो L यहाँ रहा, O ये रहा, ठीक है। TI तो TI भी आपका मिल रहा है, O इसका मतलब साफ हुआ कि ये भी देखो इसमें O 2 बार आवश्यकता हो गई है, O की कितनी बार आवश्यकता हुई है, 2 बार। लेकिन इंटरनेशनल शब्द के अंदर O क्या है, एक ही बार है, इसलिए ये शब्द आपका नहीं बनाया जा सकता, और ये आपका क्या है, लाइन ईयर आपका बनाया जा सकता है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, लाइन ईयर। इस प्रकार ये क्या है, यानी शब्द बनाए जा सकते हैं, इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। बात मेरी समझ रहे। उसके बाद अपने क्या इससे क्या है, यानी थोड़ा सा इसको और चेंज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो भी आपको मैं दिखाऊं। बनाया जा सकता क्या बाद क्या नहीं बनाया जा सकता वो भी आता है, कई बार ज्यादातर वही पूछा जाता है, नहीं बनाया जा सकता। यानी प्रश्न में था उसके 4 विकल्प दिए गए,
चार विकल्प, चार विकल्पों में से एक ही विकल्प ऐसा जो दिए गए शब्दों के अक्षरों से प्रश्न में एक शब्द उसके चार विकल्प दिए गए, चार विकल्पों में से एक ऐसा विकल्प है, एक ऐसा विकल्प है जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। क्या कह रहा है? नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता है, भी लिख सकते हो, नहीं बनाया जा सकता है। जैसे अपने बात करें तो इसके अंदर एक मैंने जैसे एक शब्द लूं, जैसे अपने क्या है सुपर इंटेंडेंट, एक शब्द मैंने ले लिया सुपर इंटेंडेंट, ये आपका एक शब्द ले लिया, नहीं सुपर इंटेंडेंट। अगर इसके ऑप्शन की बात करें, जैसे अपने ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर जैसे ऑप्शन रख दिया मैंने, एक मैंने ऑप्शन रख दिया डॉक्टर, क्या रख दिया? डॉक्टर। एक मैंने ऑप्शन रख दिया नर्स, NURSE, नर्स। एक मैंने ऑप्शन रख दिया डेंटिस्ट, क्या रख दिया? डेंटिस्ट, DENTIST, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट, डॉक्टर, नर्स, डेंटिस्ट। एक मैंने आपका रख दिया इंटेंस, कौन सा रख दिया? इंटेंस। एक आपका 4 नंबर आपका रखा जा सकता है इंटेंस, इंटेंस, इंटेंस। यानी एक तो सुपर इंटेंडेंट से क्या है, एक तो मैंने ऑप्शन रखा डॉक्टर, एक क्या रखा नर्स, एक क्या रखा डेंटिस्ट, और एक आपका क्या रखा इंटेंस, क्या रखा? इंटेंस। तो इस प्रकार आपसे क्या है 4 ऑप्शन रखे। तो देखो प्रश्न में एक सवाल उसके 4 विकल्प दिए गए, 4 विकल्पों से एक ऐसा विकल्प है जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, वो आपको अब की बार क्या करना है? छंटनी करना है। तो डॉक्टर देखो, डॉक्टर से देखोगे तो अपने हिसाब से डॉक्टर देखो कैसे DO, तो सुपर इंटेंडेंट में अपनी बात करें तो डॉक्टर में क्या DO की जरूरत होती है, सुपर इंटेंडेंट में कहीं भी O का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए क्या है डॉक्टर नहीं बनाया जा सकता। एक तो ठीक है। नर्स की बात करें तो NUR और SE, नर्स बनाया जा सकता है। डेंटिस्ट की बात करें तो देखो डेंटिस्ट में देखो डेंट तो आएगा, ठीक है, डेंट IST तो ISOT, ये इसलिए डेंटिस्ट बनाया जा सकता है। इंटेंस, इंटेंस की बात करें तो देखो अपने बात करेंगे तो इन तो ये रहा और 10 ये रहा इंटेन। SE की बात करें तो SE ये देखो इंटेन, और SE कौन सा है? ये। तो इंटेंस भी आपका क्या बनाया जा सकता है, तो आपका उत्तर कौन सा है? डॉक्टर हो, आपका आंसर कौन सा है? डॉक्टर। तो डॉक्टर एक ऐसा शब्द है जो सुपर इंटेंडेंट से नहीं बनाया जा सकता, बाकी नर्स भी बनाया जा सकता है, डेंटिस्ट भी बनाया जा सकता है। और अपने क्या इंटेंस की बात करें तो इंटेंस भी बनाया, जैसे डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर के अंदर DO के बाद क्या है? O, कौन सा है? O, और फिर कौन सा है? T, फिर कौन सा है? E, और फिर कौन सा है? R। तो उसके बाद अपने बात करें तो प्रश्न पत्र में, प्रश्न में क्या है? एक शब्द है, प्रश्न में कौन सा है? एक शब्द था, उसके कितने विकल्प दिए गए थे? 4 विकल्प दिए गए थे। कौन से? 4 विकल्प। और उसके बाद अपने बात करें तो 4 विकल्प देख, थोड़ा सा अपने ध्यान से देखना, जैसे डॉक्टर की स्पेलिंग थोड़ी सी अपने क्या मिस टाइम कर चुके हैं, DOC, लेकिन एक ही बात है इसका उत्तर डॉक्टर रहना है, क्योंकि अपने क्या है O जो है डॉक्टर शब्द के अंदर O आता है, वो O क्या है ऊपर अपने क्या है कहीं भी इस्तेमाल है नहीं हुआ, इसलिए अपने डॉक्टर का अपना उत्तर डॉक्टर रहेगा, लेकिन अपने बीच में मिस टाइम हो गया, मानव भूल हो गई, यानी C को क्या अपने पुटे नहीं किया, तो आपका उत्तर क्या रहना है? डॉक्टर रहना है। और इंटेंस और नर्स और डेंटिस्ट इससे क्या है बनाए जा सकते हैं। उसके बाद अपनी बात करें तो उसके बाद अपने क्या है एक और शब्द इसके द्वारा समझ सकते हैं, इसको कौन से वाले को, इस टाइप को एक और उदाहरण ले सकते हैं यहाँ। तो एक और उदाहरण की बात करें तो एक और उदाहरण अपने क्या है अपने ले सकते हैं क्लासिफिकेशन। कौन सा ले सकते हैं? क्लासिफिकेशन। ये भी एक बार परीक्षा में आया था, क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन, ये भी आप ले सकते हो, अच्छा उदाहरण है क्लासिफिकेशन। और इससे बात करें तो अपने 4 ऑप्शन भी यहाँ लेने पड़ेंगे। तो एक जैसे अपने क्या है, फिक्शन दे सकते हैं, फिक्शन। एक अपने ऑप्शन दे सकते हैं नेशन, कौन से दे सकते हैं, नेशन, कौन से दे सकते हैं, नेशन। क्लासिफिकेशन, फिक्शन, नेशन। और इसके बाद अपने देखें तो एक अपने दे सकते हैं एक्शन, कौन सा दे सकते हैं, एक्शन, कौन सा दे सकते हैं, एक्शन। और क्लासिफिकेशन, फिक्शन, नेशन, एक्शन। फिर एक अपने देख सकते हैं तो अपने LI, रीजन, LIASON, ये ले सकते हैं रीजन। तो एक जैसे एक शब्द था क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन से हमसे क्या लिया, फिक्शन लिया, एक्शन लिया, नेशन लिया, रीजन लिया, ठीक है। तो अपने इससे क्या है, बात को ये नहीं बढ़ाया जा सकता, कौन से, क्लासिफिकेशन से। तो नहीं बढ़ाने की बात करें तो क्लासिफिकेशन से अपने बात करेंगे तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता। देखिए फिक्शन की बात करें तो FIC, फिक्शन, और TION, ये तो बनाया जा सकता है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिक्शन तो बिल्कुल सही बनाया जा सकता है। और उसके बाद अपने बात करें फिक्शन के बाद देखो नेशन पर जाएं तो नेशन देखो N, ठीक है, A की बात करें, ये NA, TION, नेशन में देखो TION है, TION आगे आ गया, NA, तो N इसके बाद है, यानी कहने का मतलब नेशन शब्द में अपने NATION, नेशन शब्द में N 2 बार आवश्यकता होती है, लेकिन ऊपर देखो क्लासिफिकेशन की बात करें तो N कितनी बार आया, 1 बार आया, कितनी बार आया, 1 बार। इसलिए क्लासिफिकेशन नेशन शब्द नहीं बनाया जा सकता। एक्शन की बात करें तो एक्शन TION की जरूरत पड़ेगी ना, TION तो आगे है, ठीक है। एक्शन ये देखो AC, तो इसका मतलब एक्शन बनाया जा सकता है, एक्शन क्या है, बनाया जा सकता है। रीजन की बात करें तो LIA की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, LIA की। तो L ये रहा और I आपका ये रहा, और A की जरूरत पड़ेगी तो A ये रहा। आगे क्या है, SON की जरूरत पड़ेगी, देखो S यहाँ ये रहा, और O की जरूरत पड़ेगी, ON लास्ट में है, तो आपका ये भी बनाया जा सकता है। तो आपका उत्तर यहाँ क्या रहेगा, नेशन रहेगा, क्या रहेगा, नेशन। यानी क्लासिफिकेशन से नेशन शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये आपका आंसर है। कौन सा है, क्लासिफिकेशन से नेशन शब्द नहीं बना। और एक दो अपने केस से संबंधित और आती है, वहां उस टाइप में आपका मैं सहयोग नहीं, लेकिन कुछ आपको मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन 10वीं बैच तक मेरे हिसाब से वो प्रश्न नहीं पूछे जाते। ये प्रश्न 10वीं बैच तक क्या है, जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर अक्सर पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जो उसके बाद अपने बात करें कौन से सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, कौन से किसी शब्द से क्या है, सार्थक शब्द कौन से बनाए जा सकते हैं, इस प्रकार का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। लेकिन ज्यादातर बैंकिंग और रेलवे एसएससी की परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, यानी अन्यत्र परीक्षाओं में ये जो सार्थक शब्द वाली टाइप है, क्योंकि ये उस पर डिपेंड करती है कि आपकी वोकेबुलरी यानी क्या शब्दकोश क्रम कितनी मजबूत है, उसी पर ये क्या करती है, डिपेंड करती है। या फिर क्या है, इस प्रकार के प्रश्न जैसे सामान्य प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। सामान्य प्रश्न जैसे अपने क्या है, अर्थपूर्ण शब्दों में बात करें, जैसे एक शब्द आया, जैसे हार्टलेस, हार्टलेस शब्द से कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं, या कितने स्वतंत्र शब्दों में विभाजित किया जा सकता है, ये बात। और इसमें अपने क्या है, जैसे अपने कुछ इसमें क्या है, उसके बाद अपने निर्देश होती है। एक नंबर बात तो क्या है कि यानी क्रम है, यानी एक ही शब्द को इस्तेमाल क्या करना है, एक ही बार तो क्या करना होता है इसमें प्रयोग, यानी पूरा प्रश्न लिखा होगा इस प्रकार, एक ही बार प्रयोग का भी बोलेगा, क्या है, एक ही बार प्रयोग का बोलेगा। यानी हार्टलेस शब्द से कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं, एक ही शब्द क्या क्या करना है, एक बार प्रयोग करना है, क्या करना है। या फिर ऐसे डायरेक्ट ये प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कई बार कि हार्टलेस शब्द से हार्टलेस शब्द को या हार्टलेस शब्द है को कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में
ये प्रश्न इससे बढ़िया बनता है, शब्दों में विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, यह आपसे पूछ सकता है। यानी हार्टलेस शब्द है, कितने हार्टलेस शब्द को कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे एक में मान लीजिए क्या है, ए में मान लीजिए 1 है, बी में मान लीजिए 2 है, इसी प्रकार सी में मान लीजिए 3 है, डी में कितना है 4, इस प्रकार ऑप्शन आ जाएगा। यानी हार्टलेस शब्द को कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभाजित किया जा सकता है। तो बहुत ही अपने क्या इस प्रकार का कोई आसान प्रश्न आपसे क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। जैसे अपने बात करें तो हार्टलेस शब्द से देखेंगे तो देखो HEARTLESS, ये आपका शब्द है हार्टलेस। तो इससे क्या है, अपने क्या है कौन से शब्द बन सकते हैं, अपने आपने क्या है उसके अर्थ देखें, वो 3 शब्द है, स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभाजित किया जा सकता है। यानी हार्टलेस शब्द से कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभाजित किया जा सकता है, सार्थक शब्दों में विभाजित किया जा सकता है, वो कितने हैं 3। कैसे, जैसे HE आपने पढ़ा है ना, ये वह होता है SHE बनी वही होता है, लेकिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आपका ये आपका पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में। और ये क्या है ART, आर्ट आपने पढ़ रखा है ना, क्या होता है, कला होता है नहीं होता। और इसी प्रकार LESS, और ये आपने पढ़ रखा है लेस, यानी कम, या इस प्रकार में लेस कम। तो इस प्रकार इस शब्द को हार्टलेस शब्द को कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में, 3 स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभाजित किया जा सकता है। इसको आपको विभाजित करना है, पूछे विभाजित किया जा सकता है। तो कितने हार्टलेस से कितने HE बन सकता है, आर्ट बन सकता है, लेस बन सकता है, तो आपका आंसर कितना रहेगा 3। यानी ये कहने का मतलब ये थोड़ा आसान कैटेगरी का है, क्योंकि इसमें आपको क्या पूरा शब्द दिया गया, अगर थोड़ा सा आपका अगर दिमाग चलता हो तो इसके अंदर आप बिल्कुल आसानी से उत्तर दे सकते थे। मुझे HE एक अलग होता है, आर्ट अलग हो रहा है, लेस अलग हो रहा है, इसका मतलब 3 शब्द तो बिल्कुल बन रहे, तो आपका उत्तर हार्टलेस हो गया। ठीक है, इसी प्रकार क्या इसमें और कौन सा पूछा जा सकता है, तो वो भी आपने बात करें। और आपसे पूछा जा सकता है, जैसे एक आपको शब्द दे दिया पर्सनालिटी, कौन सा दे दिया, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के एक शब्द आपको क्या दे दिया, पर्सनालिटी, पर्सनालिटी, ये दे दिया पर्सनालिटी। पर्सनालिटी शब्द के, पर्सनालिटी शब्द के, पर्सनालिटी शब्द के 3, 4, 5, 7, 10, यानी पर्सनालिटी शब्द के 3, 4, 5, 7 तथा 10वें, कौन से 10वें अक्षर का, इसका अक्षर का, इस शब्द के 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 7 तथा 10वें अक्षर का या अक्षरों का एक बार प्रयोग करते हुए, एक बार प्रयोग करते हुए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। फिर आपसे पूछेगा, यदि एक से अधिक हो, यदि एक ही अक्षर बनाया जाता है, यदि एक से अक्षर बनाया जाता है, यदि एक ही अक्षर बनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, एम रहेगा। आंसर क्या रहेगा, एम, सॉरी उसका पहला अक्षर, यदि एक ही अक्षर बनाया जाता है तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर क्या रहेगा, उसका पहला अक्षर रहेगा। आंसर क्या रहेगा, उस शब्द का पहला अक्षर, कौन सा रहेगा, पहला अक्षर। और यदि क्या है, यदि उसके बाद क्या है, यदि एक से अधिक, क्या है, एक से अधिक, एक से अधिक का मतलब क्या है, 2 या फिर 3, एक से अधिक रहेगा तो आपका उत्तर रहेगा एक्स। आपका आंसर क्या रहेगा, एक्स रहेगा। कि एक पर्सनालिटी शब्द है,
पर्सनैलिटी शब्द के जो अक्षर हैं वो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर अक्षरों का एक बार प्रयोग करते हुए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। यदि एक ही अक्षर बनाया जा सकता है तो उसका पहला अक्षर आपका आंसर होगा। यदि एक से अधिक है तो आपका उत्तर क्या रहेगा, एक्स रहेगा। ये ज्यादातर क्या है, बैंकिंग की परीक्षा में पूछा जाता है, वहां 5 ऑप्शन भी दिए जाते हैं। तो मैं भी यहाँ कोशिश करूंगा कि कितने ऑप्शन देने की, 5। जैसे अपने क्या है 5 ऑप्शन, जैसे आर आ गया, ओ आ गया, ए आ गया, या एस आ गया और एक्स आ गया। क्या आ गया, एक्स आ गया। इस प्रकार आपसे दिया जा सकता है ऑप्शन। तो देखो इसके सबसे पहले 3 नंबर पर जाओ। 3 नंबर आपका क्या रहेगा, आर। कौन सा है, आर। 4 आपका कौन सा है, एस। और 5 आपका कौन सा है, ओ। और 7 आपका कौन सा है, 3 3 6 7 ए। और 10 आपका कौन सा है, 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 और 10 टी। कौन सा है, ये आपका क्या है, आर एस ओ ए टी। ये आपके जो है अक्षर निकल के आए। इस अक्षरों का एक बार प्रयोग करना है, एक ही बार प्रयोग करना है। प्रयोग एक ही, यदि एक ही अक्षर बनाया जाता है तो आपका उत्तर उस अक्षर का पहला। अगर अर्थपूर्ण, बात क्या है, इसका एक बार प्रयोग करते कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ये पूरा का पूरा मैटर है वो किस पर बात कर रहा है, अर्थपूर्ण पर बात कर रहा है। यानी बात किसकी होगी, अर्थपूर्ण। ठीक है ना, यानी एक बार प्रयोग करते कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। यदि एक ही अक्षर बनाया जा सकता है या एक ही शब्द बनाया जा सकता है, अक्षर नहीं बोल सकते यहाँ, एक ही शब्द बनाया जा सकता है, तब आपका आंसर रहेगा उसका पहला अक्षर, उस शब्द का क्या रहेगा, पहला अक्षर। यदि एक से अधिक तो आपका आंसर क्या रहेगा, एक्स रहेगा। क्या रहेगा, एक्स। जैसे अपने बात करें तो ये आपकी परीक्षा में आया, इससे क्या है, एक शब्द बनाया जा सकता है। उस एक शब्द की बात करें तो वो शब्द आपका क्या है, आर ओ ए एस टी, रोस्ट। रोस्ट इसका मतलब आपका आंसर क्या रहेगा, आ रहेगा। रोस्ट की बात करें तो आपको डिक्शनरी में इसका अर्थ मिलेगा भुना हुआ। क्या मिलेगा, भुना हुआ। जैसे चने भुने होते हैं इसी प्रकार क्या इसका भुना हुआ अर्थ मिलेगा, रोस्ट। यानी इसका पहला अक्षर पूछा आपको, रोस्ट। अगर 2 बनाए जाते, अगर एक के बाद आपको 2, तो फिर आपका आंसर क्या रह जाता, एक्स रह जाता, क्योंकि एक से अधिक होता तब आंसर एक्स। रोस्ट बनाया जा सकता है, इसका मतलब रोस्ट का पहला अक्षर आपका उत्तर है। अगर एक ही शब्द बनाया जा सकता है, इसका एक ही बनाया जा सकता है अर्थपूर्ण, और उसका पहला अक्षर आपको पता है कौन सा है, आर है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, आर है। इस प्रकार इसका आंसर हो गया। यदि एक से अधिक बनता है तो फिर आपका कोई ओ ए एस में कोई आंसर नहीं आता, आपका आंसर क्या आता, एक्स आता, आपका आंसर एक्स। तो यहाँ आर एस ओ ए टी यानी 3 4 5 और 7 तथा 10 के अक्षरों का प्रयोग किया तो इसका आर एस ए टी बाहर निकल के आया अक्षर। और उससे अगर क्या है एक सही सीक्वेंस में रखेंगे तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है उससे, रोस्ट। और रोस्ट का अर्थ होता है भुना हुआ, उसका पहला अक्षर आर, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि एक ही शब्द बनाया जा सकता है, उसका पहला अक्षर आपका आंसर है, तो पहला अक्षर आपका कौन सा हो गया, आपका कौन सा हो गया, आर। तो आपका आंसर इसका कौन सा हो गया, आर। उसी प्रकार बात करें, उसी प्रकार इसके बात करें तो और अपने कौन सा एक बनाया जा सकता है, एक और ऑप्शन, एक और अपने प्रश्न लेंगे इसके अंदर। जैसे एक शब्द दे दिया मैंने, बेस्ट परफॉर्मेंस। कौन सा दे दिया, बेस्ट परफॉर्मेंस। बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट है परफॉर्मेंस, ANCE, बेस्ट 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 परफॉर्मेंस। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस शब्द के अब की बार अपने देखो 4 7 11 बार, 4 7 कौन सा है, 11 बार। बेस्ट परफॉर्मेंस शब्द के 4 7 11 तथा 12वें अक्षरों का एक बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण, कौन से अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। यदि एक ही शब्द बनाया जा सकता है तो शब्द का पहला अक्षर
शब्द का पहला अक्षर आपका क्या होगा, एन शुरू, ठीक है। यदि एक से अधिक तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा एम, क्या रहेगा एम, ठीक है। एक से अधिक तो आपका आंसर क्या रहेगा एम। और अपने और इसके अंदर दे सकते हैं, यदि कोई नहीं बनाया जा सकता, यदि कोई नहीं बनाया जा सकता, कोई नहीं बनाया जा सकता, कोई नहीं बनाया जा सकता, तो आप आंसर दे सकते हो अपना एक्स दे सकते हो, क्या दे सकते हो, एक्स। तो जैसे अपने क्या ऑप्शन की बात करें, जिसके अंदर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि एम और एक्स तो रखना ही पड़ेगा, तो वहां मैं पहले बता रहा था वहां 5 ऑप्शन आते हैं तब ये प्रश्न बन जाता है, क्योंकि बैंकिंग और इसमें अगर एसएससी की परीक्षाओं में अपने पूछ लिया जाता है। अगर 5 ऑप्शन की बात करें तो एक्स और एम तो आपका रख ही रखेगा, ठीक है। एक एस आ गया, ठीक है। पहले अपने क्या ऑप्शन बनाने से पहले इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन रखे वो तो लेकर आओ। जैसे 4 नंबर आपका क्या है, टी है, कौन सा है, टी। 4 के बाद 7 आर और हो गए, और 11 8 9 10 और 11, यानी 3 3 6 3 9 2 11 एम और हो गया, और 11 के बाद 12 ए और हो गया। इसका मतलब टी आर एम ए, ये बाहर निकल कर। तो इसके अंदर अपने क्या है, एक तो टी रख सकता हूं मैं, एक आर रख सकता हूं, ये क्या रख सकता हूं, एम, टी आर ए एम। एम तो आ गया, एम को छोड़ देंगे कोई बात नहीं, टी आर एम ए रख देंगे, कौन सा रख देंगे, ए, कौन सा रख देंगे, ए, ठीक। तो यहां देखो किस प्रकार अपने आंसर देंगे इसका। यहां आंसर की बात करें तो देखो, जैसे बेस्ट परफॉर्मेंस शब्द, बेस्ट परफॉर्मेंस शब्द के 4 7 11 12, 4 7 11 12 बाहर निकल के आए तो अपना एक शब्द लिख के आया टी आर एम ए, कौन सा है, टी आर एम ए। ये आपका अक्षरों का एक ही बार प्रयोग करना है, कितनी बार प्रयोग करना है, एक ही बार। कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, यदि एक ही शब्द बनाया जा सकता है तो उस शब्द का पहला अक्षर आपका क्या होगा, आंसर होगा, क्या होगा, पहला अक्षर। और यदि क्या, यदि अपने उसके बाद बात करें, शब्द बनाया जा सकता है, यदि एक से अधिक बनाया जा सकता है तो आपका आंसर क्या रहेगा, जैसे 2 3। यदि कोई नहीं बनाया जा सकता तो आपका आंसर क्या रहेगा, एक्स रहेगा। तो इससे अपने बात करें तो इससे कौन कौन से अक्षर बनाए जा सकते हैं, तो वो बात करें तो एक आपका टी आर ए एम, एक तो आपका कौन सा है, टी आर ए एम, ठीक है, टी आर ए एम बनाया जा सकता है। अगर एक ही बनाया जा सकता तो यहां आपका आंसर टी हो जाता, लेकिन एक नहीं, एक और बनाया जा सकता है इससे, वो आपका क्या है, एम ए आर टी, एम ए आर टी। ये 2 शब्द बनाए जा सकते हैं, ट्रेन, ट्राम और मार्ट, ट्राम और मार्ट। तो ट्राम की बात करें, ये ट्राम, और ये कौन सा है, मार्ट। ट्राम की बात करें तो ट्राम देखो अपने क्या है, एक स्ट्रेट कार को बोलते हैं ट्राम, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट कार। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, जो एकदम सीधी कार चलती हो, यानी कोई गाड़ी हो जो एकदम क्या चलती हो, सीधी चलती है, उसको क्या बोलते हैं, हमें ट्राम बोलते हैं। जैसे अपने रेल की पटरियों पर चलेगी तो एकदम क्या है, गाड़ी क्या चलेगी, एकदम सीधी चलेगी, तो उस प्रकार को हम क्या बोलते हैं, ट्राम बोलते हैं, एकदम स्ट्रेट कार। यानी इसको अपने सामान्य इंग्लिश में अगर इसका इंग्लिश का मीनिंग अगर इंग्लिश में उत्तर देना चाहिए तो इसको क्या कह सकते हैं, स्ट्रेट कार कह सकते हैं। अगर फिर अपने हिंदी में समझना चाहिए स्ट्रेट कार क्या होती है, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधी कार का मतलब गाड़ी, यानी सीधी जो गाड़ी है वो उसको चलती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्राम बोलते हैं। और मार्ट का मतलब होता है हाट, हाट आपने सुना होगा, हाट या फिर क्या कह सकते हैं, मंडी, क्या कह सकते हैं, मंडी, अनाज मंडी जैसे इस प्रकार होती है, सब्जी मंडी, हाट या मंडी, या फिर बाजार भी कह सकते हैं। जैसे मार्केट होता है बाजार, लेकिन इसको मार्ट भी बाजार कह सकते हैं, लेकिन हाट मंडी या बाजार इसका क्या हो सकते हैं, मीनिंग है, हो सकते हैं। तो आपका मार्ट हो गया, ट्राम हो गया, इसलिए आपने क्या है, एक से अधिक बन गया ना, एक से अधिक बन गया तो आपका 2 बन गया, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, एम हो, क्या हो गया, आपका आंसर है एम हो गया। तो आपका उत्तर क्या होगा, एम। तो आप देखना बेस्ट परफॉर्मेंस से हम 4 अक्षर बाहर लेकर आए, वो 4 7 11 12 थे, उससे जो बाहर निकल के आए वो टी आर एम ए निकल के आए, 4 निकल गए। उन अक्षरों का एक बार प्रयोग करते कितने अर्थपूर्ण बनाए जा सकते हैं। अगर एक ही शब्द बनाया जा सकता है तो अपना उत्तर देना था उस अक्षर का पहला अक्षर, यदि एक से अधिक तो अपना उत्तर देना था एम, यदि कोई नहीं तो अपना आंसर क्या देना था, एक्स। लेकिन इससे क्या है, 2 शब्द बनाए जा सकते हैं, 2 शब्द बनाए जा सकते हैं, इसका मतलब एक से अधिक है ना, एक से अधिक, तो इसलिए अपना आंसर क्या आ गया, एम आ गया। कोई नहीं बनाया जा सकता था तो अपने एक्स देते, यदि क्या है एक ही बनाया जा सकता था
तो अपने को पता है इन TRA में से अपना कोई पहला उसका क्या होता अपने लेटर होता, वो अपना क्या हो जाता, आंसर होगा। तो ये जो टाइप आप देख रहे हो बेस्ट परफॉर्मेंस लिया है मैंने, इसके अंदर एक जैसे हार्टलेस शब्द लिया था, एक अपने जैसे अपने बात करें एक शब्द बीच के अंदर और लिया था, उनकी भी अपने क्या जैसे पर्सनैलिटी शब्द लिया था, कौन सा लिया था, पर्सनैलिटी। तो इन शब्दों से आपको एक इतना नॉलेज हो रहा है कि हाँ ये जहां तक ये बात करें, मैंने तो इसको समझाने की कोशिश की कि परीक्षा में किस प्रकार आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो इसमें जितनी आपकी वोकेबुलरी यानी जितनी शब्दकोश क्रम मजबूत होगी उतनी इस प्रकार के प्रश्नों में आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। लेकिन सामान्यतः देखा जाता है कि आपके 6, 7, 8 तक की बुकों में जितनी मीनिंग आपके रहते हैं वो मीनिंग ही ये जैसे मार्ट, ये ट्रांप, ये आपके क्या है बिल्कुल क्या है अपनी छोटी कक्षाओं की बुकों के अंदर ये मीनिंग आ जाती हैं। तो इतनी हार्ड मीनिंग हो सकता है आपके बेस के मुताबिक न दिया जाए, लेकिन इसको ध्यान में रखना है कि इस प्रकार का प्रश्न जैसे इससे पहले हार्टलेस शब्द पूछा गया था, हो सकता है आपके हिसाब से थोड़ा सा क्या कर दे इसको अपने क्या प्रश्न में अपने क्या समस्या का जो स्तर है, जो समस्या का स्तर है वो क्या करते हैं कम। जैसे हार्टलेस के अंदर बिल्कुल आसानी से उत्तर दे सकते हैं, एच ई बनाया जा सकता अलग है, आर्ट अलग हो गया, लेस क्या हो गया अलग, तो उससे थोड़ा सा अगर तो दोनों में पर्सनैलिटी वाला जैसे बन सकता है। फिर थोड़ा सा अगर इस प्रकार का यानी जैसे एक से अधिक उत्तर बने जैसे ट्रांप है, मार्ट है, तो थोड़ा सा क्या होता है डिफिकल्ट स्तर होता है आपका, समस्या का स्तर है वो कठिन होता है। तो मेरे हिसाब से आपका क्या है तीनों स्तर मैंने आपको करवाए, सामान्य प्रश्न पूछना चाहेगा तब भी बताया, और जैसे मीडियम साइज में आपको पर्सनैलिटी उदाहरण दिया है, और ये आपका क्या है थोड़ा अपने क्या इसका स्तर क्या है उच्च है, क्योंकि ये आपका बैंकिंग तक की परीक्षा में पूछा जाता है कि 2 या 3 या 4 जब अक्षर बनते हैं तो वो आपका स्तर अपने आप में क्या होता है कठिन होता है। तो ध्यान रहे ये आपका क्या है वर्णमाला का पार्ट कौन सा है 4 है, और पार्ट 4 के बाद हम नेक्स्ट जो विषय वस्तु होती है वो पार्ट 5 के अंदर लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।